अगर आपको पेशाब बार-बार करने जाना पड़ रहा है और रात भर में 4 से 5 बार पेशाब करने जा रहे हैं और पेशाब जब भी करने जा रहे हैं, तो पेशाब का फ्लो ठीक से नहीं आ रहा है और पेशाब रुक-रुक कर आ रहा है, स्लो पेशाब आ रहा है, तो ये हो सकता है कि प्रोस्टेट की बीमारी है। तो अभी के समय में करीब 100 लोगों को आप देखेंगे तो उसमें 80 लोगों को प्रोस्टेट की बीमारी 60 वर्ष से अधिक उम्र होने के बाद मिल जाएगी आपको। अभी के समय में 60 वर्ष के उम्र के बाद करीब 100 लोगों में 80 लोगों को ये बीमारी हो जाती है और ये जो बीमारी है प्रोस्टेट की बीमारी, उसी को समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोस्टेट आखिर है क्या? तो प्रोस्टेट को समझने के लिए हमें पहले समझना चाहिए कि हमारा जो पेशाब जो है, दोनों किडनी में बनता है और किडनी में बनने के बाद एक पाइप के ज़रिए दोनों साइड से किडनी से एक पेशाब की पतली पाइप आती है, जिसको हम यूरेटर बोलते हैं और वो यूरेटर एक ब्लैडर में आकर के मिलती है और वहीं पर पेशाब जमा होता है और जब जमा होते-होते ब्लैडर जब भर जाता है, तो उससे एक और पाइप निकलती है, जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं और उसी यूरेथ्रा के माध्यम से पेशाब बाहर निकलता है। तो ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच में एक ग्लैंड होती है, जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड मुख्यतः कंचा खेलने वाली गोली के बराबर की साइज़ की होती है और उसका वज़न करीब-करीब 15 से 20 ग्राम की होती है और उसी प्रोस्टेट ग्लैंड के बीचों-बीच से हमारा यूरेथ्रा पास करता है और जब यूरेथ्रा पर दबाव पड़ता है, यानी कि प्रोस्टेट का साइज़ जब बड़ा हो जाता है या उसमें सूजन आ जाती है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, उस यूरेथ्रा पाइप को प्रेस करता है और प्रेस करने के बाद पेशाब में रुकावट पैदा होने लगती है और पेशाब रुक-रुक करके आता है, उसका फ्लो जो है कम हो जाता है और उसमें जलन भी होता है और दर्द भी होता है। तो इसी बीमारी को हम प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारी कहते हैं, यानी कि प्रोस्टेट के ग्लैंड में ग्रंथि में सूजन। प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ पुरुषों में होता है और प्रोस्टेट ग्लैंड सीमेन बनाने में हेल्प करता है, ताकि सीमेन में स्पर्म जो है इजीली मूव कर सके। उम्र बढ़ने के साथ-साथ प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ बढ़ने लगता है और पेशाब की पाइप को प्रेस करना लगता है, जिससे पेशाब में रुकावट पैदा होती है और पेशाब बूँद-बूँद करके होता है, उसका फ्लो कम हो जाता है, पेशाब में जलन होता है और पेशाब में दर्द भी होता है। इसी को हम प्रोस्टेट ग्लैंड के सूजन या प्रोस्टाइटिस भी कहते हैं। इसमें पेशाब बार-बार लगता है और रात में कई बार जाना पड़ता है और पेशाब का वेग इतना होता है कि जैसे लगेगा कि बहुत जल्दी बाथरूम जाएँ और नहीं तो कपड़े में भी हो जाएगा, इस तरह का वेग होता है। तो अगर आपको रात में बार-बार पेशाब करने जाना पड़ रहा हो, रात में 5 बार 6 बार पेशाब करने जा रहा हो, तो आपको प्रोस्टाइटिस हो सकता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन हो सकता है, तो आपको इसकी जाँच करानी चाहिए। तो इसकी जाँच कराने के लिए डॉक्टर्स अल्ट्रासोनोग्राफ़ी कराते हैं। उस अल्ट्रासोनोग्राफ़ी से प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज़ का पता चल जाता है और उसकी जाँच कराने के लिए 4-5 गिलास पानी पिलाया जाता है और पानी पिलाने के बाद जब पूरी तरह से पेशाब जब लगता है, तब ये जाँच कराई जाती है, ताकि वो प्रोस्टेट ग्लैंड में कितना सूजन है और कितना पाइप पर प्रेस डाल रहा है, वो उसका सही-सही पता चल जाता है। को हम प्रोस्टेट का
ट्यूमर भी कह सकते हैं। ये ट्यूमर एक बेनाइन ट्यूमर होता है, यानी कि बेनाइन कहने का मतलब है कि वो कैंसरस नहीं होता है। इसकी जो गाँठें होती है वो कैंसरस नहीं होती है, इसमें सिर्फ साइज़ बढ़ जाता है और इससे कोई नुकसान या प्रॉब्लम नहीं ज़्यादा होती है। जब प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ा हुआ रहता है तो उसको ठीक करने के लिए पेशाब के रास्ते में एक तार डाली जाती है और उस तार में एक ब्लेड लगा हुआ होता है और उस ब्लेड के ज़रिए उसको काट दिया जाता है, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और पेशाब ईज़िली ढंग से फ्लो के साथ बाहर आने लगता है। तो अब कुछ ऐसी दवाइयाँ आ गई है जिससे ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और करीब-करीब दवाइयों से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अभी-अभी जो नई कुछ सालों में दवाइयाँ आई हैं, जैसे टैमसुलोसिन है या डट्टास्टेरॉइड है, जिसको हम ब्रांड नेम में कहें, तो यूरीमैक्स या यूरीमैक्स डी एक ऐसी दवा है जो बहुत ही प्रभावी है और प्रोस्टेट ग्लैंड को बिल्कुल छोटा कर देती है और इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे लेने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति का प्रोस्टेट का ग्लैंड बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए कैंसर का टेस्ट ज़रूर कराएँ। कैंसर के टेस्ट कराने के लिए प्रोस्टेट के कैंसर के टेस्ट कराने के लिए पीएसए टेस्ट किया जाता है, जिसको हम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट कहते हैं। ये कराया जाता है। यदि इसका लेवल 4 से ज़्यादा है, यानी कि 5 या उससे ज़्यादा है, तो आपको कैंसर होने का संदेह है, कैंसर हो सकता है। तो ये प्रोस्टेट सिर्फ़ पुरुषों को होती है और करीब 50 से 60 वर्ष की उम्र होते-होते करीब-करीब 5 लोगों में से 3 लोगों को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम ज़रूर हो जाता है। तो जिनको प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, तो घबराएँ नहीं, ऑपरेशन की ओर ना जाएँ। आप दवाइयों से भी इसको ठीक कर सकते हैं। इसमें यूरीमैक्स दवा आती है, उसको लेने से पूरी तरह से ये ठीक हो जाता है, उसकी सूजन कम हो जाती है और इसका साइज़ जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और आपका पेशाब बिल्कुल खुल कर के आने लगता है, उसका फ्लो ठीक हो जाता है, उसमें से जलन जो होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो घबराएँ नहीं, आप दवा लें और दवा से बिल्कुल ठीक हो जा सकता है। तो ये हमारा आज का था प्रोस्टेट ग्लैंड के सूजन के बारे में वीडियो। तो आप कोशिश करें कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, उन्हें बताएँ जिनका उम्र 60 साल से ज़्यादा है और जिनको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाएँ और इसके बारे में ज़रूर बताएँ ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को यदि नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लें। हम हेल्थ रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।